नमस्कार दोस्तों, ब्रेन पुल अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने कल पढ़ा था कि एक बार हमने कल पढ़ा, वापस देख लेते हैं एक बार। कल हमने पढ़ा कि वेद क्या होते हैं और वेदों के प्रकार क्या होते हैं, ऋण कितने होते हैं। ये पढ़ा था हमने, प्रश्नांतरी पढ़ा था कि उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र को मिलाकर प्रश्नांतरी कहा जाता है। तो हम आज पढ़ेंगे अगला टॉपिक, आत्मा के 5 कोष होते हैं। ये 33 उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा के 5 कोष होते हैं। प्रत्येक कोष श्वेत एक दूसरे में निहित होता है, मतलब एक के ऊपर एक के अंदर एक समाया होता है। पहला कोष है अन्न में, दूसरा प्राण में, मन में, विज्ञान में और आनंद में। इसको आप 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अन्न में, प्राण में, मन में, विज्ञान में और आनंद में। उपनिषदों के अंतर्गत एकमात्र मूल सत्य ब्रह्म है। जगत मिथ्या है, एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। इसका तात्पर्य है कि उपनिषदों में कहा गया है कि एकमात्र मूल सत्य ना वो ब्रह्म ही है, बाकी जगत सब कुछ झूठ है, जगत में सब कुछ मिथ्या है, मूल सत्य ब्रह्म ही है। उपनिषद प्राप्ति से प्राप्ति को मोक्ष का साधन स्वीकार करता है। उपनिषद प्राप्ति से प्राप्ति को मोक्ष का साधन स्वीकार करता है। मोक्ष 3 प्रकार से प्राप्त होता है। उपनिषद में मोक्ष को प्राप्त करने के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निध्यासन। श्रवण से तात्पर्य है कि गुरु के कथनों को सुनना, और दूसरा है मनन। मनन है गुरु के कथनों को सुनना और उन पर मनन चिंतन करना, ये मनन है। और तीसरा है निध्यासन। निध्यासन क्या है? अंत में उन गुरु के कथनों को सुनकर उन पर मनन चिंतन करना और उनमें ध्यानस्थ हो जाना, मतलब उनमें लीन हो जाना, निध्यासन कहलाता है। आत्मा तथा ब्रह्मा के मध्य तादात्म्य संबंध की स्थापना करने वाले वाक्य महावाक्य कहलाते हैं। उपनिषदों में 5 प्रकार के महावाक्य बताए गए हैं। महावाक्य क्या होता है? आत्मा तथा ब्रह्मा के मध्य, मतलब आत्मा और ब्रह्मा के मध्य जो संपर्क या संबंध स्थापना करने वाले वाक्य हैं, वो महावाक्य कहलाता है। पहला वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मा, दूसरा है अयम आत्मा ब्रह्मा, तीसरा तमसि ब्रह्मा और चौथा है अहम ब्रह्मा। इसमें से 3 वाक्य गुरु के तथा एक अंतिम शिष्य का कहलाता है। 4 वाक्य होते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्म ब्रह्मा और तत्वमसि ब्रह्मा और अहम ब्रह्मास्मि। इसमें 3 वाक्य गुरु के और अंतिम अहम ब्रह्मास्मि है, वो शिष्य का वाक्य कहलाता है। उपनिषदों में 2 प्रकार की मुक्ति, उपनिषद में मुक्ति बताई गई है, वो है 2 प्रकार की। पहली मुक्ति कौन सी है? जीवन मुक्ति और दूसरी है विदेह मुक्ति। उपनिषदों के अंतर्गत 3 प्रकार की सत्ता बताई गई है। पार्थिवासिक या काल्पनिक सत्ता जो स्वप्न जगत में सोची जाती है, वो पार्थिवासिक या काल्पनिक सत्ता, जैसे कि राम राज्य होगा, ये काल्पनिक सत्ता का प्रकार है। व्यवहारिक सत्ता कौन सी है? कि जगत उत्पत्ति विनाश से युक्त है, ये है व्यवहारिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता है क्या? ये केवल ब्रह्मा की सत्ता है, ये इंसान की नहीं है, केवल भगवान की सत्ता है, ये ब्रह्मा की सत्ता है। ये पॉइंट लगा देना आप। ब्रह्मा उपनिषदों में पारमार्थिक सत्ता को ही मूल तत्व के रूप में स्वीकार करता है। मतलब ब्रह्मा ना उपनिषदों में जो ये लास्ट वाले ना, पारमार्थिक सत्ता को ही मूल तत्व के रूप में स्वीकार करता है। दर्शन शब्द दर्श धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है जिसके द्वारा देखा जाए। भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी पुकारा जाता है। पाश्चात्य दर्शन को फिलोसॉफी कहकर संबोधित किया जाता है। भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी पुकारा जाता है। पाश्चात्य दर्शन को फिलोसॉफी कहकर संबोधित किया जाता है। फिलोस का तात्पर्य है प्रेम, सोफिया का फिलोस शब्द का तात्पर्य, फिलोस का अर्थ है प्रेम। फिलोस का अर्थ क्या है? प्रेम। सोफिया का अर्थ है ज्ञान।
अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। फिलोसफी का क्या अर्थ है? ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, लव ऑफ विजडम कहा जाता है इसको अंग्रेजी में, ज्ञान के प्रति अनुराग। पाश्चात्य दर्शन का विकास जिज्ञासा और आश्चर्य से होता है, जिसका उद्देश्य है मानसिक कौतूहल को शांत करना। जो पाश्चात्य दर्शन या पश्चिमी दर्शन है उसका विकास जिज्ञासा और आश्चर्य से होता है। उनका उद्देश्य होता है कि जो मन में जो क्वेश्चन पैदा हो, मन में जो कौतूहल है, मन में जो उनके प्रश्न है उनको शांत करना। वही भारतीय दर्शन का लक्ष्य है परम तत्व की साक्षात अनुभूति कर समस्त दुखों को निवृत्त होना है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। भारतीय दर्शन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। वहीं पाश्चात्य दर्शन का है जिज्ञासा और अपने मन में उत्पन्न हुए जिज्ञासा को शांत करना। ये पाश्चात्य दर्शन का उद्देश्य है। और 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के जो पूजा करने वाले को उसको होता कहा जाता है, यजुर्वेद वाले को अथर्व कहा जाता है और सामवेद को उद्गाता और अथर्ववेद वाले को ब्रह्म कहा जाता है। उपनिषदों में आत्मा की 3 अवस्थाएं बताई गई है। उपनिषदों में आत्मा की कितनी अवस्था बताई गई है? 3 अवस्था बताई गई है। पहली है बद्ध अवस्था, दूसरी मुमुक्षु अवस्था और तीसरी मुक्त अवस्था। आत्मा की सांसारिक अवस्था जो संसार में आत्मा विचरण करती है उसको बद्ध अवस्था कहा जाता है। मुमुक्षु अवस्था होती है इंसान जब अपने अंतिम समय पहुंचता है उसको मोक्ष की इच्छा होती है, इस अवस्था को मुमुक्षु कहा जाता है। तीसरी मुक्त अवस्था, आत्मा जन्म मरण के आगमन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है उसको मुक्त कहा जाता है। आत्मा जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है उसको मुक्त कहा जाता है। आज हमने पहली यूनिट पूरी कर ली है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धीरे धीरे और अच्छा हम प्रयास करेंगे कि आगे भी अच्छा वीडियो बनाएं। अभी 1-2 वीडियो चढ़े हैं तो थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आएगी आपको, धीरे धीरे अच्छा प्रयास किया जाएगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा दर्शन शब्द क्या है, दर्शन शब्द भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या फर्क है, भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है और पाश्चात्य दर्शन में उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। उनको जिज्ञासा को शांत करने के लिए और मानसिक शांति के लिए दर्शन का अध्ययन किया जाता है। यदि हम कल यूनिट दूसरी पढ़ेंगे सुकरात पद्धति। यदि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।